अरावली नगर के पास एक पुरानी किंवदंती थी कि समुद्र के बीच एक रहस्यमयी द्वीप है जहां एक अनोखा खजाना छुपा है। कई नाविकों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। वीर और बुद्धिमान युवती कृति, जो पुरातत्व की जानकार थी, को जब इस द्वीप की बात पता चली तो उसने इसे खोजने की ठानी। उसे इस रहस्य की तह तक जाना था। कृति ने इस रोमांचक अभियान के लिए एक नाविक दल तैयार किया। उसके साथ थे अर्जुन, एक साहसी खोजी, वीरेंद्र, एक कुशल नाविक, और यश, जो प्राचीन शिलालेखों और रहस्यों को समझने में माहिर था। वे समुद्र की लहरों से लड़ते हुए पुरानी पांडुलिपियों के संकेतों के आधार पर उस रहस्यमयी द्वीप की ओर बढ़े। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे एक घने कोहरे के बीच पहुंचे तो अचानक समुद्र की लहरें और तेज हो गईं और उनकी नाव एक चट्टान से टकरा गई। किसी तरह वे सभी तैरते हुए एक अज्ञात द्वीप तक पहुंच गए। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां कोई इंसान नहीं था, लेकिन जगह जगह पुराने खंडहर, रहस्यमयी मूर्तियां और विचित्र संकेत थे। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जिसमें अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। यश ने उसे पढ़ने की कोशिश की और बोला, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब सच्चे साहसी इसके राज को समझेंगे। दरवाजे के पास 3 पत्थर रखे थे, जिन पर चित्र बने हुए थे। पहला चित्र एक पक्षी का था, दूसरा चंद्रमा का और तीसरा एक सांप का। कृति ने सोचते हुए कहा, शायद हमें इन प्रतीकों का सही क्रम समझना होगा। यश ने अपने पुराने ग्रंथों के ज्ञान का उपयोग किया और सही क्रम में पत्थरों को दबाया। अचानक दरवाजा भारी आवाज के साथ खुल गया और उनके सामने एक अंधेरी सुरंग थी। अंदर घुसते ही एक पत्थर सरक गया और एक विशाल गेंद उनकी ओर लुढ़कने लगी। अर्जुन ने तेजी से सबको चेतावनी दी और सभी भागकर एक कोने में छिप गए। गेंद आगे जाकर एक गहरी खाई में गिर गई। वे आगे बढ़े तो सामने एक पुल था जो रस्सियों से बना हुआ था और बहुत पुराना लग रहा था। जैसे ही वीरेंद्र ने कदम रखा, रस्सियां चटकने लगी। कृति ने सुझाया कि सबको हल्के कदमों से अलग अलग चलना चाहिए ताकि पुल का संतुलन बना रहे। उनकी सावधानी काम आई और वे सुरक्षित पुल पार कर गए। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक सुनहरी संदूक रखी थी। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, अचानक दीवारों से भाले निकलने लगे और कक्ष हिलने लगा। कृति ने देखा कि सामने एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सच्चा खजाना सोने में नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता में है। तभी यश ने गौर किया कि पास की दीवार पर एक और निशान था। उसने तेजी से उसे दबाया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। संदूक खुला, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें और ज्ञान से भरी पांडुलिपियां थीं। कृति मुस्कुराई और बोली, यही असली खजाना है, प्राचीन सभ्यता का ज्ञान। खजाना मिलने के बाद वे जल्दी से बाहर निकले और अपनी टूटी हुई नाव की मरम्मत करके वापस नगर लौटे। नगरवासियों को जब इस अद्भुत खोज के बारे में पता चला तो वे हैरान रह गए। कृति और उसकी टीम ने साबित कर दिया कि असली रोमांच केवल सोने चांदी की खोज में नहीं, बल्कि अज्ञात रहस्यों को उजागर करने में है। नगर लौटने के बाद कृति और उसकी टीम को हीरो की तरह सम्मान मिला। राजा ने उन्हें पुरस्कृत किया और पुरातत्वविदों को उन पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए भेजा। लेकिन यह जीत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही दिनों में नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। पांडुलिपियां पढ़ने वाले कई विद्वान रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ने लगे। कुछ लोग अचानक गायब हो गए और सबसे चौंकाने वाली बात, खजाने की सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपि चोरी हो गई। कृति को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है। वह और अर्जुन तुरंत राजा के पास गए और इस रहस्यमयी घटनाओं की जांच करने की अनुमति मांगी। राजा ने उन्हें इसकी छानबीन करने का आदेश दिया, लेकिन चेतावनी दी कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कृति और उसकी टीम ने जांच शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से बात की जो बीमार पड़े थे। सभी ने एक ही बात कही, खजाने में छिपा ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, इसे कोई गलत हाथों में जाने नहीं देना चाहिए। यश ने पुरानी किताबों को खंगाला और पाया कि वह खजाना किसी साधारण राजा का नहीं, बल्कि एक प्राचीन गुप्त समाज
नाग साधकों का था। यह समाज हजारों सालों से छिपा ज्ञान इकट्ठा करता आ रहा था, लेकिन अगर यह ज्ञान गलत हाथों में पड़ जाता तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब सकती थी। अर्जुन को अचानक याद आया कि नगर में हाल ही में कुछ अजनबी आए थे जो रहस्यमयी तरीके से अमीर बन गए थे। जब उन्होंने उनकी छानबीन की तो पता चला कि वे सभी किसी गुप्त संगठन से जुड़े थे जो इस खजाने के पीछे था। अब कृति और उसकी टीम के पास दो रास्ते थे, या तो वे चुप बैठकर नगर में होने वाली घटनाओं का इंतजार करें या फिर खुद इस गुप्त संगठन का सामना करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पता लगाया कि चोरी हुई पांडुलिपि को एक अज्ञात द्वीप पर ले जाया गया था। यह द्वीप पहले से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बार उनके सामने केवल जंगली जानवर और प्राचीन पहेलियां ही नहीं, बल्कि चालाक और निर्दयी दुश्मन भी थे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक गुफा के अंदर कुछ लोग एक अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। उनके पास पांडुलिपि थी और वे उसमें छिपे ज्ञान को अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। कृति और अर्जुन ने अपने साथ लाए सैनिकों के साथ मिलकर गुफा पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें अर्जुन की तलवारबाजी और वीरेंद्र की ताकत ने कई दुश्मनों को परास्त कर दिया। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उनके सामने गुप्त संगठन का नेता खड़ा हुआ, महान तांत्रिक वासुकी। वासुकी ने अजीब मंत्रों का उच्चारण किया और गुफा में चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। कृति ने तेजी से दिमाग लगाया और पांडुलिपि के कुछ शब्द पढ़कर एक प्राचीन सुरक्षा मंत्र सक्रिय कर दिया। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। वासुकी और उसके लोग वहां फंस गए, लेकिन कृति, अर्जुन और उनकी टीम किसी तरह बाहर निकल आई। नगर लौटने के बाद राजा ने चोरी हुई पांडुलिपि को एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया, जहां इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए हो सके। कृति और अर्जुन की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैली, लेकिन कृति जानती थी कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। दुनिया में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे और शायद भविष्य में उसे एक और रोमांचक सफर पर निकलना पड़े।